फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। और हाँ यार, प्लीज़ कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट करते नहीं हो तो प्लीज़ कर दो, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर कमेंट भी नहीं कर सकते तो एक हाइप का ऑप्शन आ गया है यूट्यूब में न्यू, तो यार उसको जाके हाइप कर देना, ठीक है। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था नवसेंग को, जो विंग को सांत्वना देता है और फिर कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब नवसेंग की बात सुन विंग कहता है ठीक है, और फिर वो दोनों अपना कॉलेज ख़त्म करते हैं और कॉलेज से विंग सीधा घर चला जाता है। और जो आज उसको ढेर सारे प्रोजेक्ट्स मिले हुए थे जिनको उसे ख़त्म करना था, तो वो बैठ के करने लगता है। और करते हुए बस सोचा था कि अरे इतना सारा करना है, मैं क्या करूँ। और ये करते हुए वो पूरा काम कर रहा था। और इधर वांगजी भी आ चुका था। अब जब वांगजी रूम में आता है तब वो देखता है कि विंग अपना काम कर रहा है। तब वांगजी विंग के पास जाता है और कहता है विंग तुमने अपनी दवाइयाँ ली। तब विंग कहता है क्या दवाई, नहीं मैं दवाई नहीं खाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा ही कड़वी होती है, बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं खाने वाला, चाहे जो हो जाए। तब वांगजी कहता है विंग देखो तुम्हें दवाइयाँ खा लेनी चाहिए, ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए विंग, बहुत बुरी बात है, समझे। तो तुम चलो दवाइयाँ खाओ, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ ना, चलो खाओ, कड़वी नहीं लगेगी। तब विंग कहता है नहीं मुझे कड़वी लगती है और मैं नहीं खाऊंगा। तब वांगजी अपने पीछे से एक केक निकालता है जो वो लेके आया था डेजर्ट शॉप से। तो उसको विंग के सामने रख देता और कहता विंग इसको खाओ, ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, तुम्हें पसंद आएगा और तुम दवाइयाँ भी खाओगे। तब विंग उसे देखता और कहता वाह ये कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना अच्छा है। और ये कह के वो उस डेजर्ट को ले लेता है खाने के लिए, पर वांगजी मना कर देता है और कहता नहीं पहले तुम दवाइयाँ खाओ फिर उसके बाद ये खा सकते हो। और आने के बाद कुछ खाना वाना खाए थे। तब विंग सर नीचे कर लेता, कहता नहीं मुझे बहुत सारा प्रोजेक्ट मिला हुआ तो मैं वही कर रहा था, नहीं तो मुझे फेल कर देंगे, मुझे पनिशमेंट देंगे। तब वांगजी कहता है विंग ये सब बाद में, पहले तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, ठीक है। तब जो विंग था वो कहता मैं रखता दूँ और कितना ध्यान रखूँ, मैं खुद भी थक जाता हूँ ध्यान रखते रखते, मुझे ध्यान नहीं रखना है। तब वांगजी कहता विंग मैंने कहा ना चुपचाप अपना ध्यान रखना है और फिर तुम्हें ये खाना पड़ेगा, चलो मैं अभी कुछ लेके आता हूँ खा लो। तब विंग कहता नहीं मैं कुछ नहीं खाने वाला हूँ, मैं दवाइयाँ ले लूँगा। तब वांगजी कहता नहीं पहले कुछ खाना पड़ेगा। और ये कह के वो तुरंत नीचे जाता और नीचे से कुछ फ्रूट्स लेके आता है और विंग को अब ला के खिलाने लगा था। वहाँ पे ग्रेप्स थे, ऑरेंज था और एक दो फ्रूट थे। तब विंग खाता है और कहता है ये मुझे नहीं खाना, मुझे ज़बरदस्ती क्यों खिलाया जाता है, मेरे साथ ही अन्याय क्यों होता है। तब वांगजी कहता है हाँ हाँ बस बस तुम्हारे साथ ही अन्याय होगा, चलो खाओ। और ये कह के वो विंग के मुंह में डालने लगता है और विंग खाने भी लगता है। बेचारा क्या करे, उसका हस्बैंड उसको ज़बरदस्ती खिला रहा है तो उसे खाना तो पड़ेगा ही ना। तब विंग वो सब खाता है और खाने के बाद अब वो देखता है और कहता है हाँ हो गया ना। तब वांगजी कहता है हाँ हो गया, अब ये दवाइयाँ, और वो फिर दवाइयाँ देता है। तब विंग दवाइयाँ लेता है और दवाइयाँ लेके वो दवाइयाँ मुंह में रख लेता है और तुरंत पानी पीता है। और जब विंग पानी पी रहा था ना, जैसे उसने अपने मुंह में दवाइयाँ डाली वैसे अपना दोनों हाथ ऐसे अपने सामने हिलाने लगा कि मतलब उसे कड़वा लग रहा है, उसे कड़वा। तब वांगजी कहता है अरे विंग दवाई लियो तो पानी तो पियो विंग। पर विंग को सुनाई नहीं दे रहा था, वो बस अपने हाथों को हिलाए जा रहा था। और ये देख के वांगजी को बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, उसे हंसी आ रही थी विंग के ऐसा देख के बर्ताव। तब वो जल्दी से अपने हाथों से विंग को पानी पिलाता है और फिर उसे जल्दी से जो केक लाया था वो देता है, मतलब पेस्ट्रीज थी वो ला देता है। और विंग अब पेस्ट्री को खाने लगता है और खाते हुए कहता कितना ज़्यादा यम्मी है, कितना ज़्यादा क्रीमी है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और ये कहते हुए वो खाते हुए बस कह रहा था हाँ मज़ा आ गया, कितना ज़्यादा टेस्टी है, कितना ज़्यादा टेस्टी। और ये कहते हुए वो केक खाया जा रहा था, मतलब जो पेस्ट्री थी यार खाया जा रहा था, खाया जा रहा था। और वांगजी उसे देखता ऐसे खाते हुए, अब वांगजी को भी लालच आने लगी थी। विंग ऐसे मुंह बना बना के खा रहा था जैसे लग रहा था विंग को जन्नत मिल चुकी है। तो वांगजी को बहुत ज़्यादा ही मन करता है और वो तुरंत विंग का हाथ पकड़ता है और वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। और कैप्चर करने के बाद अब विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। और इधर जो विंग था उसे समझ में नहीं आता ये क्या हो गया, वो अपनी आंखों को खोलता है और देखता है वांगजी ने उसको ऐसे किया। तब विंग कहता अरे मुझे छोड़ो हस्बैंड, मुझे छोड़ो, मुझे मुझे ये खाना है, मुझे खाना है। तब वांगजी कहता है ये सब खाना बाद में, पहले मैं तुम्हें खा लूँ। तब विंग कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये कह के वो फिर से कोशिश करता है कि वो फिर से खाने लगे, लेकिन वांगजी के सामने उसकी चल नहीं पाती है। और इधर वांगजी उसे छोड़ते नहीं, उसको खूब अच्छे से किस करता है कुछ टाइम तक। और जितने भी केक विंग के माउथ के अंदर थे वो सब अब वांगजी को भी फील हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने लिप्स को विंग के माउथ में डाल के पूरा एक्सप्लोर कर डाला था। और इधर अब वांगजी दूर होता और कहता हाँ अब तुम खा सकते हो। तो विंग कहता है अगर ये क्या किया आपने। तब वांगजी कहता है मैंने केक खाया। तब
विंग कहता है अच्छा केक खाया, तो अगर ऐसे ही केक खाना था तो मुझे बताया होते, मैं आपको एक बाइट दे देता, मैं इतना ज़्यादा लालची नहीं हूँ या फिर पेटू नहीं हूँ जो मैं एक बाइट भी नहीं देता। तो वांग जी कहता है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम मुझे देते कि नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्यों तुम्हें बुरा लगा क्या? अगर फिर तुम्हें ये सब बुरा लगा तो मुझे बता दो, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा। तब विंग कहता नहीं हस्बैंड ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अब वो विंग जो था वो वांग जी को मनाने लगता है और वांग जी स्माइल करता है कि तुम मुझसे नाराज़ होने वाले थे, मैं तुम्हें मनाता पर अब तुम मुझे मनाओ। वैसे भी तुम्हें मना के मैं थक जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे मनाऊँ तुम्हें, पर मज़ा तो आता ही। आज तुम मुझे मनाओ। और ये कह के वो फिर बैठ जाता है और इधर जो वांग जी था वो उसे मनाने लगता है और कहता है विंग प्लीज़ मेरी बातों को समझो, प्लीज़ विंग मेरी बातों को समझो। पर विंग कहता नहीं अब तो मैं नहीं विश्वास करूँगा, कोई मेरी बातों को नहीं समझता है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। और ये कह के वो दूर हो जाता है और फिर अपने जो पेश चीज़ थी उसको खाने लगता है और खाते हुए कहता है सच में बहुत टेस्टी। वो फिर से खाने लगा था ना। और इधर वांग जी अब उठता है और वो चला जाता है वॉशरूम में, क्योंकि अब उसे अपने कपड़े भी चेंज करने हैं। ऑफिस से आया तो उसने चेंज ही नहीं किया, तब वो चेंज करके आके बैठ जाता है और कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो? तब विंग कहता है मैं अपना ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर रहा हूँ, देखो ये प्रोजेक्ट है। तब वांग जी देखता है और कहता है ये प्रोजेक्ट बना रहे हो? तो विंग कहता है हाँ ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। और इधर हमें दिखाते हैं वांग जी अभी विंग के साथ कुछ कर ही रहा था, तब तक वहाँ पर जो सिया थी वो आती और वो रुस्तिया नहीं यार रोज़ आती। और रोज़ आने के बाद वांग जी को कुछ दे के चली जाती और वांग जी वो चीज़ अंदर लेके आता है। तब विंग देखता और कहता है ये क्या है, उसने आपको फिर से क्या दिया? तब वांग जी कहता है विंग मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे साथी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता है। तब विंग कहता है हाँ ठीक है पर उसने दिया है तो देखते हैं। तब वांग जी देखता है, तब कहता है अरे ये तो टाई है। तब विंग कहता है क्या उसने टाई दिया है आपको? तब वांग जी कहता हाँ। तब विंग कहता नहीं आप इसको मुझे दे दो। तो वांग जी कहता है ठीक है ले लो, मुझे क्या। और ये दे के चला जाता है फिर नीचे। और इधर विंग को आज टाइम ही नहीं मिला कि वो नीचे जाए। फिर डिनर के टाइम जो वांग जी था वो उसे बुलाने आता कि विंग चलो डिनर कर लो, पर विंग मना कर रहा था कि नहीं उसे बहुत सारा काम करना है, वो नीचे नहीं आ सकता। तब वांग जी कहता विंग चलो डिनर कर लो, वैसे भी तुमने सही से कुछ खाया भी नहीं था, बस फ्रूट्स खाए हैं, तो चलो अच्छे से पहले अपना खाना खाओ। तब विंग कहता अच्छा ठीक है मुझे गोद में लेके चलो। तब वांग जी कहता क्या गोद में? तब विंग कहता हाँ मुझे गोद में लेके चलो, मैं गोद में जाऊँगा, मुझे वैसे भी बैठे बैठे मेरे पैरों में झुनझुनी आ गई है, मैं उठ नहीं पाऊँगा, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। तब वांग जी कहता है ठीक है बाबा चलो। और ये कह के वो उसे गोद में उठा लेता है और नीचे जाता है। अब जो कुनान थे वो देखते हैं और कहते हैं वांग जी क्या हुआ विंग को, विंग ठीक तो है ना? तब वांग जी कहता है हाँ वो ठीक है अंकल, बस वो अपना प्रोजेक्ट कर रहा था ना तो उसके पैर सुन्न हो गए तो वो चल नहीं पा रहा था। तब कुनाल कहता है अच्छा ठीक है। तब जो विंग था वो बैठ जाता है और इधर जो मियाँ था वो आके विंग के बगल में बैठता, मतलब जैसे अंकल बैठे थे फिर वांग जी बैठा था, फिर जो विंग बैठा था, फिर मियाँ बैठा था। और इधर जो सिया मतलब रोज़ थी वो पहले बैठने वाली थी वांग जी के बगल में, लेकिन अब उसे मौका नहीं मिला तो वो सोची अच्छा चलो विंग के बगल में बैठ जाएगी, लेकिन वहाँ मौका नहीं मिला तब वो जाके वांग जी के सामने बैठ जाती है। और फिर इधर जो विंग था उसके सामने लान शिचान बैठते हैं। अब सब लोग ऐसे ही बैठ चुके थे और सब लोग अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। और वहाँ पे अलग से विंग का फेवरेट डिनर आ चुका था, जो देखता है और कहता है क्या आज ये और ये लोटस सूप फिर से, वाह मज़ा आ गया। तब जो मियाँ था वो कहता है हाँ विंग इसलिए तो मैं जल्दी आके तुम्हारे लिए बना दिया, अब इसको खाओ बताओ कैसा बना है। और ये कह के वो विंग के बालों को सहलाता है और स्माइल करता था। विंग कहता ठीक है गगा मैं खाता हूँ। और ये कह के वो खाता और कहता वाह कितना टेस्टी है कि बहुत टेस्टी। तब जो लान से जानते हैं वो कहते हैं विंग मुझे भी दे दो। तब विंग कहता है नहीं मैं आपको नहीं दूंगा और मैं ही खाऊंगा। और ये कह के वो खाने लगता है और वांग जी कहता है विंग क्या तुम मुझे भी नहीं दोगे? तब विंग कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा, आपने मुझसे केक ले लिया था ना। तब वांग जी कहता है विंग मांगा नहीं था, तब तुम नाराज़ हुए थे, तुमने कहा था मैं मांग सकता हूँ और अब जब मांग रहा हूँ तो तुम नहीं दे रहे हो तो मुझे वैसे ही खाना पड़ेगा ना। तब विंग कहता हाँ ऐसे ही। तब वो तुरंत एक बाउल में निकाल के दे देता है और कहता है ठीक है आप ये लो। और ये कह के वो फिर दे के वहाँ पर अपना खाने लगता है। और तभी जो इधर सिया थी रोज़ थी यार, मैं बार बार नाम ही भूल जा रही हूँ, जो रोज़ थी वो कहती है वांग जी तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? तब वांग जी कहता है क्या गिफ्ट कैसा? तब जो सिया थी वो कहती अरे मैंने तुम्हें टाई दिया था ना कैसा लगा? तब वांग जी कहता है ठीक ही था, क्यों? तब जो सिया थी वो कहती है वो कल तुम ऑफिस पहन के आना ठीक है, वो बहुत अच्छी टाई है, मैंने एकदम परफेक्ट खरीदी है जैसे तुम्हें पसंद है। वांग जी तुम्हें तो पता ही है कि मुझे तुम्हारी हर पसंद पता है, तो मैंने खरीद ली, तुम उसे पहन के कल आना। अरे यार शिया नहीं रोज़, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बस शिया नाम ही चल रहा है, रोज़ है ठीक है, गलती को माफ़ करना। तब ये बातें सुन के विंग थोड़ा मुंह बनाता है और कहता है कि इन लोग के बीच में क्या चल रहा है मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा। और ये कह के वो वांग जी को घूर के देख रहा था। और इधर जो रोज़ थी वो देखती और कहती है विंग तुम
वांगजी को ऐसे घूर क्यों रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तब विंग कहता है आपको क्या, मैंने आपको कुछ बोला। तब जो रोज़ थी वो कहती है देखो विंग मैं बस तुम्हें बता रही हूँ अपने हस्बैंड को ऐसे मत देखो। तब वांगजी कहता है कोई बात नहीं, विंग ऐसे मुझे देखेगा मुझे चलेगा, कोई बात नहीं। तब जो रोज़ थी वो कहती है वांगजी तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, विंग तुम्हारा वाइफ है, ओमेगा है, तुम्हें उसको अच्छे से रिलेशन देना चाहिए कि तुम्हारे साथ वो कैसे बिहेव करे। तो वांगजी कहता है मैं जैसा भी हूँ, वैसे मेरा पार्टनर मेरे साथ है, मैं खुश हूँ जैसा भी है मेरा पार्टनर। तब जो विंग था उसे समझ में आती है ये वांगजी कहना क्या चाहता है, ना रोज़ को समझ में आया, ना पूरी फैमिली को समझ में आया, ना विंग को समझ में आया। तब जो विंग था वो कहता है वैसे आपने इनको टाई क्यों दी। तब जो रोज़ थी वो बताती है कि आज मैंने देखा था वांगजी एक रेड कलर का टाई पहना हुआ था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और ये वांगजी का टेस्ट भी नहीं है। बस वांगजी को ब्लैक कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर ये कलर्स पसंद है, बस 3 कलर पसंद है, या फिर कभी कभी ग्रे पहन लेता है, और वांगजी को कोई भी कलर नहीं पसंद है, समझे। तो मुझे लगा वांगजी के पास टाई नहीं होगा, इसलिए इसने रेड कलर का पहना है, क्योंकि ब्लैक कलर के सूट पे वांगजी ब्लैक कलर का ही टाई पहनता है। तो मुझे लगा नहीं होगा, कहीं इधर उधर हो गया होगा, तो इसलिए मैंने वांगजी को दे दिया एक टाई। तब विंग कहता हाँ उस उनके पास बहुत सारे टाई हैं ब्लैक कलर के, और रेड कलर मुझे पसंद है इसीलिए इन्होंने पहना था। तब जो रोज़ थी वो कहती है विंग ऐसे नहीं कहते, उन्हें नहीं पसंद है ना तो हमें नहीं देना चाहिए ऐसे गिफ्ट जो जिसे ना पसंद हो। तब वांगजी कहता है कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड को जो पसंद है वो मैं पहनूंगा। और ये कह के वो विंग से कहता है तुम अपना खाना ख़त्म करो, इतने टाइम तक बस खाने के साथ खेल रहे हो, एक भी बाइट तुमने नहीं लिया। तब विंग कहता नहीं मेरा खाने का मन नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तब वांगजी कहता है विंग तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही, मैंने कहा ना चलो खाओ, तुमने आज दिन भर कुछ नहीं खाया है। तब विंग कहता नहीं मैंने फ्रूट्स खाए हैं और मुझे कुछ नहीं खाना, मैंने फ्रूट्स खाए हैं। तब वांगजी कहता विंग मुझे पता है तुमने फ्रूट्स खाए हैं, मैंने ही तुमको दिए थे खुद, लेकिन अब इसको खाना पड़ेगा तुम खाओ। तब विंग कहता नहीं मैं बस ये सूप पी कर सो जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं खाना। तब वांगजी कहता विंग मैं कितनी बार समझाऊँ तुम्हें खाना पड़ेगा। तब विंग अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लेता है और कहता नहीं मैं नहीं खाऊंगा, और दूसरी तरफ अपना फेस कर लेता है। तब जो मियाँ था वो कहता है विंग तुम्हें मैं खिला देता हूँ, तुम मेरे हाथ से खा लो, और ये कह के वो 2 स्पून खिलाता है। तब विंग खा लेता है, फिर कहता नहीं काका अब मुझे नहीं खाना है। तब जो मियाँ था वो वांगजी की तरफ उस बाउल को खिसका देता है कि भाई तुम्हें खिलाओ, वो तुम्हारे हाथ से ही खाएगा। तब जो वांगजी था वो उस बाउल को देखता है और एक लंबी सी सांस लेता है और फिर कहता है ठीक है मैं ही तुम्हें खिलाता हूँ विंग, और ये कहकर वो विंग को खिलाने लगता है। तब जो रोज़ थी वो कहती है विंग तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, वांगजी इतना थका हारा आता है ऑफिस से और फिर वो तुम्हारे इतना केयर करता है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए वांगजी के साथ, वांगजी कितना थक जाता होगा विंग। तब विंग कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें अगर खिलाना है तो खिलाना, नहीं तो मैं ऐसे जाके सो जाऊँगा, और मुझे मुझे अब नहीं खाना ही नहीं है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और ये कह के वो जाने लगता है। तब वांगजी कहता विंग चुपचाप बैठ के खाओ, मैं खिला रहा हूँ ना चुपचाप खाओ, और ये कह के वो उसे खिलाने लगता है और विंग चुपचाप खाने लगता है। और इधर रोज़ का तो मन कर रहा था वो अपने स्पून को जो सूप पीने के लिए ली थी उसको उठा के फेंक दे विंग के मुँह पे, या फिर उसको तोड़ के एकदम उसको ख़राब ही कर दे। उसका दिमाग ख़राब हो रहा था ये सब देख के, पर वो रिएक्ट नहीं करती है, वो बस चुपचाप बैठ के देखती रहती है और कहती कुछ तो करना पड़ेगा। और अब यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं रूम का। विंग कहता है अगर ये टाई यहाँ रही तो मैं नहीं रहूँगा, इस टाई को यहाँ से हटाइए। तब वांगजी कहता है विंग ये गिफ्ट है और मैं किसी का गिफ्ट ऐसे रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, हाँ मैं इसके बदले कोई और गिफ्ट दे सकता हूँ पर ये। तब विंग कहता नहीं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये मेरे आंखों के सामने नहीं रहना चाहिए तो नहीं रहना चाहिए, मैं इसको अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता हूँ। तब वांगजी कहता है विंग इतनी ज़्यादा तुम्हें पॉजेसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, और अगर वो मुझे पसंद होती तो मैं पहले ही शादी कर चुका होता, ना कि तुम्हारे साथ मैं शादी करता, समझे। तुम मुझे बहुत पसंद हो विंग, आई लव यू बनी, आई लव यू। और ये कहते हुए वो बार बार विंग को हक कर रहा था, पर विंग उसे अपने आप से दूर कर रहा था और कहता नहीं बस बहुत हो गया, मैं कोई भी चीज़ नहीं चाहता हूँ, मुझे ये चीज़ यहाँ पर नहीं चाहिए, इस चीज़ को यहाँ से दफ़ा करिए, नहीं तो मैं इस रूम में नहीं रहूँगा। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। और वो क्या करता है कि एक बॉक्स में उसको रख के, मतलब जो टाई का वाला बॉक्स था उसको एक और बॉक्स में करके वो ले जाता है और स्टोर रूम में रखा था, और कहता है बस स्टोर रूम में रख दिया, काम ख़त्म, अब देखो तुम नाराज़ मत होना। तब वही कहता हाँ ठीक है, और ये कह के वो फिर
अब आ जाता है बिस्तर पे सोने के लिए और वो बिस्तर पे लेट जाता है। तब वांग जी उसे पीछे से हक कर लेता है। तब विंग कहता नहीं, आज नहीं, आज मुझसे दूर रहिए, मैं नाराज़ हूँ और मैं आपको हक नहीं करने दूंगा। तब वांग जी कहता है विंग मुझे नींद नहीं आएगी। तब विंग कहता है तो क्या नींद नहीं आएगी, आप मुझसे दूर ही रहो। और ये कह के वो वांग जी को दूर कर देता है। और इधर वांग जी को नींद नहीं आ रही थी, पर कुछ टाइम के बाद वो अपनी आंखें बंद करके सीधा एकदम स्टिफ होकर सो जाता। और इधर विंग को बेचारे को अब नींद ही नहीं आ रही थी। वो इधर उधर बस कर रहा था, क्योंकि उसे भी वांग जी को ऐसे पकड़ के सोने की आदत है। तो वो सोचा था क्या वो पकड़ ले, पर वो बार बार उठ के देख रहा था क्या वांग जी सो रहा है या फिर जग रहा है, सो रहा है या फिर जग रहा है। तब वो देखता है वांग जी सो रहा है। तब वो जल्दी से जाता है वांग जी के बगल में और वांग जी को हक करके सो जाता है। और इधर वांग जी के फेस पे भी स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसे भी तो नींद आ नहीं रही थी। तो वो भी विंग को हक कर लेता है और वो भी सो जाता है विंग के साथ ही। और इधर अब हमें दिखाते हैं मॉर्निंग के टाइम जब वांग जी उठता है। तब विंग अभी सोया हुआ था। तब वांग जी उसे हटा के उठने लगता है। तभी जो विंग था वो देखता है, उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। तब वो कहता है आप मेरे करीब कैसे हैं, आप मेरे करीब कैसे हैं। तब वांग जी कहता है विंग तुम मेरे ऊपर हो ताकि मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, देखो ज़रा। तब विंग अपनी पोजीशन देखता है और उसे याद आता है अरे हाँ वही तो पास में आया था। तब वो दूर होता और कहता है ये आपकी गलती, आपने मुझे अपनी तरफ खींचा होगा, समझे। और ये कह के वो मुँह बना था और वांग जी कहता है विंग तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और ये कह के वो फिर उठता है और कहता है ठीक है मैं आता हूँ एक्सरसाइज करके। तब विंग कहता है हाँ ठीक है। तब वांग जी कहता है क्या तुम नहीं जाओगे। तब विंग कहता है नहीं अब मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना है। तब वांग जी कहता है विंग चलो। तब विंग कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। और वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में, वो और गुस्सा नहीं दिला सकता है। तब वो जैसे जाता है वहाँ पर मेड आती है। तब जो विंग था वो बैठा होता है। तब जो मेड थी वो कहती है मास्टर आप नहीं गए। तब विंग कहता है नहीं मेरा आज मन नहीं है। तब जो मेड थी वो भी जानती थी विंग जेलस होता है, इसलिए वो कह देता है एक्चुअली वहाँ पे रोज़ मैम भी गई है तो मुझे लगा आप भी जाओगे। और जैसे ही विंग सुनता है वहाँ पे रोज़ गई है, वैसे ही वो जल्दी से जाता है, अपने कपड़े चेंज करता है और जो भी जिम वाले कपड़े थे उन्हें पहनता और भागता हुआ जाता है। और वहाँ जाके देखता है रोज़ और वांग जी खड़े हो गए, दोनों बस अपना जो मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये देख के वो जाता है और वो वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है। तब वांग जी उसे देखता और कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है क्यों मैं नहीं आ सकता, मैं भी तो यहाँ एक्सरसाइज करता हूँ। तो वांग जी कहता है नहीं विंग ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमने बस कहा था कि तुम्हारा मन नहीं है तो इसलिए मैंने जोर ज़बरदस्ती नहीं की। तब विंग कहता नहीं अब मेरा मन है, अब मैं करूँगा। तब वांग जी कहता है ये तो अच्छी बात है चलो करो। और ये कह के वो विंग को दौड़ाने लगता है, क्योंकि जब विंग एक्सरसाइज करता है तो वांग जी उसके पास ही खड़ा रहता है, कहीं विंग गिर ना जाए या फिर कुछ मतलब विंग को हो ना जाए। तो इसलिए वो हमेशा सतर्क रहता है। तो इसलिए वो अभी बस खड़ा था विंग के पास और विंग को देख रहा था और एक्सरसाइज करा रहा था। और इधर जो विंग था वो बस चुपचाप अभी अपने एक्सरसाइज कर रहा था और वो बार बार रोज़ को देख रहा था और रोज़ उसे देख रही थी। रोज़ सोचती उसका तो दिमाग ख़राब कर दिया इस लड़के ने, ये लड़का यहाँ पे क्यों आ जाता है, उसे तो समझ में नहीं आता, ये हमेशा आके सारी चीज़ें बर्बाद कर देता है। पर वांग जी विंग को एक्सरसाइज कराता है, फिर कहता है तुम रेस्ट करो मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिर हम साथ में चलते हैं। तब विंग कहता है ठीक है। और फिर वांग जी अपना एक्सरसाइज करता है। फिर जब विंग की मतलब वांग जी की एक्सरसाइज हो जाती है तो दोनों वहाँ से जाते हैं रूम में। और रूम में जाने के बाद जो विंग था वो तुरंत वॉशरूम में चला जाता है। और इधर वांग जी कहता है नहीं विंग मुझे जाने दो, विंग मुझे जाने दो। पर विंग मना कर देता, कहता नहीं मैं पहले जाऊँगा, मैं पहले जाऊँगा। और ये कह के वो भाग गया था अंदर। और विंग फिर खुश बाहर आता है बात लेके। और फिर वांग जी जाता है और कहता है विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे लेट कर दिया। तब विंग कहता है तो क्या हुआ, मैं भी तो लेट हो रहा हूँ। तब वांग जी कहता है विंग आज संडे है, आज तुम लेट कहाँ से हो रहे हो। तो विंग कहता हाँ हाँ ये बात तो है। और ये कह के फिर वो अब अपने बेड पे आ चुका था और वांग जी कहता है चलो अब ब्रेकफास्ट करने। कहता नहीं मैं यहीं करूँगा। तब वांग जी की बात सुन के विंग की बात सुन के वांग जी कहता है नहीं विंग तुम्हें नीचे चलना ही होगा चलो। और ये कह के वो ज़बरदस्ती उसे पकड़ के लाता है। और अभी विंग ने हाफ पैंट पहना हुआ था और एक टी शर्ट पहनी थी नॉर्मल सी। और वहाँ पे आके बैठ जाते हैं और सब लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर वांग जी वहाँ से निकल जाता है और रोज़ अभी तक नहीं आई थी। तो रोज़ कुछ टाइम की बात आती है, अभी जो विंग था वो हॉल में बैठा होता है और रोज़ पूछती है वांग जी गया अंकल। तो अंकल बताते हैं कि हाँ वो तो ऑफिस चला गया, तुम्हें जाना चाहिए अब। और ये कहेंगे वो रोज़ को जाने के लिए कहते हैं। तब रोज़ वहाँ से चली जाती है और उसने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। ये देख के भी कहता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये कह के फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है, घर में कोई है नहीं, बस वो है और अंकल है। और अंकल अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और विंग को ये सब पढ़ना बहुत बेकार लगता है, बहुत बोरिंग लगता है न्यूज़ पढ़ना। तो इसलिए विंग फिर अपने रूम में चला जाता है। और रूम में आने के बाद वो नेहा सिंह के पास कॉल करता है और नेहा सिंह से बातें करने लगता है। तब नेहा सिंह कहता है चलो विंग हम चलते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए ऐसे ही। तब विंग कहता है क्या। तब नेहा सिंह कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ और फिर हम चलते हैं। तब विंग कहता है क्या मैं तैयार हो जाऊँ। तब नेहा सिंह कहता है किस लिए विंग तैयार हो गए, चलो हम ऐसे ही चलते हैं। और ये कह के वो
विंग को मना लेता है चलने के लिए। तब विंग कहता है, विंग की बात मतलब विंग तैयार हो जाता है, फिर वो नीचे आता है और अंकल से कहता है। तब अंकल मना कर देते हैं, पर विंग को तो जाना था। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ गार्डन में घूमने के लिए, और ये कह के वो गार्डन में चला जाता है। और अब गार्डन में विंग घूमने लगा था और घूमते घूमते वो घर से बाहर निकल जाता है और घर के कपड़ों में। तब जो नेहा सिंह था वो उसके कार में आके विंग बैठता है। तब नेहा सिंह कहता है भी भाई आप इस कपड़ों में, अरे मैंने कहा था नॉर्मल कपड़ों में चलो, लेकिन इस कपड़ों में तो नहीं कहा था। तब जो विंग था वो कहता है नेहा सिंह मैं क्या करता, मैं अंकल से कहा लेकिन अंकल ने माना ही नहीं, तो इसलिए मैं धीरे से चला आया तुम्हारे साथ घूमने के लिए। तब नेहा सिंह कहता है चलो अच्छी बात है। और ये कह के वो दोनों जाते हैं अब मॉल में कुछ शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं। तब जो नेहा सिंह था बस वो पूछता है कि वैसे आपके हस्बैंड का और आपका क्या चल रहा है। तब विंग कहता है क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, हम दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर। वो हमेशा रोज़ बीच में आ जाती है। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है विंग मैं तुम यहाँ पे और रोज़ तुम्हारे हस्बैंड के ऑफिस में है। तब विंग कहता है हाँ वो वहीं पे काम कर रही है तो इसलिए। तब नेहा सिंह कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ मेरे साथ शॉपिंग कर रहे हो। तब विंग कहता है तो मैं क्या करूँ। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है तुम उनके लिए लंच लेके जाओ, तुम लंच लेके जाओ विंग। तब विंग कहता है क्या। तब नेहा सिंह कहता है हाँ तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारा हक कितना है। तब विंग कहता है नहीं मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाने वाला हूँ। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है विंग चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है। और फिर नेहा सिंह कहता है इसी बारे में लैंड कंपनी भी घूम लूँगा, वैसे भी मुझे लैंड कंपनी के बारे में देखना था कि कैसा है, बाहर से इतना सुंदर लगता है तो अंदर से भी अच्छा ही होगा। और ये कह के वो बस हंसता है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम वहाँ पे जाना चाहते हो ना इसलिए तुम कह रहे हो। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है विंग मैं जाना चाहता हूँ, मैं तो कभी भी जा सकता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, पर तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन यहीं पे टिका हुआ है कि अगर वांग जी को रोज़ ने पटा लिया तो तुम क्या करोगे विंग, तुम क्या करोगे। तब विंग डर जाता है और कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, मुझे जाना होगा। और ये कह के वो तुरंत कार को मोड़ने के लिए कहता है लैंड मंशन की तरफ। और लैंड मंशन में कॉल करके बता देता है कि वो लेके जाएगा वांगची के लिए लंच, और वहीं पे वो लैंड चेचान के लिए भी लेके जाएगा, मिनियाओं के लिए भी लेके जाएगा। तो लेकिन वो रोज़ के लिए लेके नहीं जाएगा। ये बात उसकी होती। वो 3 टिफ़िन बांधने को तैयार मतलब कह देता है। और फिर यहाँ पे 3 टिफ़िन अब रेडी हो चुकी थी और गेट पे आ चुकी थी। और विंग वहाँ पे आता और वो टिफ़िन लेके बैठ जाता है क्योंकि अंकल उसे फिर से रोक लिए तो इसलिए वो ऐसे अपने ऊपर कुछ भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता है तो वो बैठ जाता है। और विंग का जो पैंट था वो हाफ पैंट था लेकिन वो घुटनों के नीचे तक था, और नेहा सिंह ने तो फुल पैंट ही पहना हुआ था और वो भी नॉर्मल कपड़ों में ही था। तब दोनों पहुंचते हैं सबसे पहले मियाँ के पास, और मियाँ तो विंग को देख के खुश हो गया था और कहता है वाह विंग पहली बार मुझे यहाँ पे घर का खाना मिल रहा है, नहीं तो मुझे यहीं कैंटीन में ही खाना पड़ता था। तब विंग कहता क्यों गग्गा आपके लिए लांची चैन गग्गा नहीं लाते। तब मियाँ कहता है नहीं वो लाते हैं लेकिन उनको भी खुद काम रहता है तो वो लेके जाएंगे कि मैं लेके जाऊँ, तो इसलिए हम दोनों नहीं लाते हैं विंग। और हम दोनों को अगर खाना भी रहता है तो हम दोनों बाहर ही खा लेते हैं। तब विंग कहता ओह अच्छा। फिर कुछ टाइम तक वो वहाँ पर मियाँ से बातें करता है, और मियाँ का ऑफिस ज़्यादा बड़ा नहीं था कि एकदम आलीशान हो, मियाँ किसी और फ्लोर पे हो और मतलब और ऐसे तो, लेकिन छोटा सा था लेकिन अच्छा था। लेकिन मियाँ को यहाँ ही काम करने से खुशी मिलती थी क्योंकि ये उसका खुद का ऑफिस था, खुद उसने अपनी मेहनत से बनाया था, तो इसीलिए विंग को अंदर जाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब विंग जाता है लैंड जो था कंपनी वहाँ पे, और वहाँ पे बाहर वो उतर जाता है, और उतरने के बाद वो सीधा जाता है रिसेप्शन पर और वहाँ पे कहता है मुझे लैंड वांगची से मिलना है और मुझे जाना है अंदर। तब वो रिसेप्शनिस्ट कहती है सर मैं आपको नहीं जाने दे सकती, आपका अपॉइंटमेंट है। तब जो विंग था वो कहता है अपॉइंटमेंट, मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लैंड वांगची मेरा हस्बैंड है। तब वो रिसेप्शनिस्ट हंसने लगती है क्योंकि वो अभी न्यू आई थी तो उसे कुछ पता था ही नहीं। और इधर जो विंग था वो कहता है आप हंस क्यों रहे, आप कितनी ज़्यादा रूड है, आप मुझे मेरे हस्बैंड के पास नहीं जाने दे सकती। तो वो कहती है सर देखिए मुझे पता है कि आजकल लड़की मतलब ओमेगास आगे ऐसे बहाने मारते हैं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। और कोई होता तो ये बोलता है मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ या फिर मैं उनके बेबी की मदर बनने वाले हूँ, ये सब कहते, पर आप तो सीधा उनके हस्बैंड ही बन गए, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तब नेहा सिंह कहता है आप ये कैसे बातें कर रही हैं, ये सच कह रहा है, ये उन्हीं का हस्बैंड है। तो वो हंसने लगती है और कहती है आप जैसे लोग मैंने बहुत देखे, और जब वो लोग कुछ ज़्यादा ही जोर ज़बरदस्ती करते हैं विंग और नेहा सिंह, तो वो कहती है ठीक है आप लोग बैठ जाइए, मैं सर ऑफिस में अभी मीटिंग कर रहे हैं, वो मीटिंग से आएंगे तब मैं आप लोग को बुलाने के लिए कह दूँगी। तब वो विंग कहता है ठीक है, और वो जाकर बैठ जाता है। और विंग अब बैठा हुआ था तो उसको आते जाते लोग सब लोग घूर रहे थे क्योंकि जो विंग था उसने घर के कपड़े पहने हुए थे और नेहा सिंह ने भी घर के कपड़े पहने हुए थे, पर वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे वो एकदम अच्छे से कोट पैंट टाई हर चीज़ एकदम परफेक्ट था। और नेहा सिंह को तो थोड़ा अजीब लग रहा था कि वो ऐसे बैठा हुआ है, सब लोग उसे देख रहा है, सब लोग क्या सोचेंगे। पर विंग को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसे कौन कैसे देख रहा है, क्योंकि
विंग को सब लोग देख रहे हैं, तब विंग सबको स्माइल करते हुए देख रहा था। लेकिन नेहा सिंह था वो अपना सर नीचे कर ले रहा था, क्योंकि उसे अब लग रहा था उसने आगे गलती कर दी। उसे आना था तो एक अच्छा कपड़ा पहन के आना चाहिए था। अभी तो वो लोग एक गली के गरीब इंसान लग रहे होंगे, पर जो इंसान अगर इतना ही ज़्यादा ब्रांड के बारे में जानेगा तो वो पहचान जाएगा कि विंग ने हर जो भी कपड़े पहने हुए हैं घर के, वो सब ब्रांडेड है। और नेहा सिंह ने भी ब्रांडेड पहने। हाँ, वो विंग की तरह इतना ज़्यादा रिच वाले तो नहीं है, इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, लेकिन हाँ, उसने भी तो ब्रांड पहना हुआ है। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है, ऐसी कॉन्फिडेंस मुझे भी चाहिए भगवान, जैसे विंग के पास कॉन्फिडेंस है वैसे मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। ये मन में कह रहा था। तब विंग कहता है, क्या हुआ नेहा सिंह, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तब नेहा सिंह कहता है, कुछ नहीं विंग, मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए यहाँ से। तब जो विंग था वो कहता है, नेहा सिंह अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और तुम जाने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम यहाँ से गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो खोटा है। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है, अच्छा ठीक है बाबा ठीक है। और उन लोग को बैठे हुए वहाँ पे 3 घंटे हो जाते हैं, और 3 घंटे से विंग कह रहा था, प्लीज़ मुझे मिला दो, मैं मिलना चाहता हूँ, पर वो मानी नहीं थी। और विंग को अब गुस्सा बढ़ जाता और वो सीधा उस टिफ़िन को वहीं पे पटक देता है और कहता है, बस बहुत हो गया, मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगा, बस तुम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो। और ये कह के विंग हाइपर हो चुका था। और इधर नेहा सिंह उसे मनाने की कोशिश करता है कि विंग शांत हो जाओ, विंग शांत हो जाओ, हम कॉल करते हैं ना। तब विंग कहता है, नहीं अब कॉल नहीं होगा, अब कॉल नहीं होगा, मैं अब। और वो दूसरा टिफ़िन भी उठा के पटक देता है। और वहाँ पे इतना ज़्यादा आवाज़ होने लगा था, क्योंकि ये ऑफिस बहुत ज़्यादा शांत रहती है, यहाँ पे कोई थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं करता है। और वहाँ जो रिसेप्शनिस्ट थी दोनों, वो डरने लगती हैं कि कहीं उनके बॉस उनको अब नौकरी से निकाल दे, उन्हें पहले ही इन दोनों को इस ऑफिस से बाहर कर देना चाहिए था। और ये बात धीरे धीरे लैन वांगजी के जो फ्लोर थे वहाँ पे पहुँच जाती है। और ये सब जब जब मैम सुनती है तब वो तुरंत भागते हुए नीचे आती है, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था उनके ऑफिस में, तो उसे आना पड़ेगा। लैन वांगजी तक पहुँचने से पहले ये सब वो भागते हुए आती है। और जब वो नीचे आती है तो वो देखती है विंग ये सब कर रहा है, और विंग रो रहा है और चिल्ला भी रहा है। ये देख के वो तुरंत जाती है और कहती है, यहाँ क्या चल रहा है? तब विंग देखता है मैमा को, और वो तुरंत जाके मैमा को गले लगा लेता है और कहता है, मैमा देखो जो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैमा देखो ये लोग मुझे यहाँ पे 3 घंटे से बैठा हूँ, 3 घंटे से, और मैं यहाँ पे एकदम पागलों की तरह 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग बस मुझे यहाँ पे बैठा के रखे हैं, मुझे लैन वांगजी से मिलने ही नहीं दे रहे हैं। तब जो मम्मा थी वो कहती है, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? तब वो लोग बताते हैं कि ये दोनों आए थे टीचर, और यहाँ पे लैन वांगजी सर से बातें करने के लिए कह रहे थे। मैंने सोचा ये लोग फर्जी हैं तो इसलिए इन्हें बैठा के रखा था, अब ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मैम आप टेंशन मत लीजिए, हम इन्हें अभी सिक्योरिटी से पकड़वा के बाहर करवाते हैं। तब जो मम्मा थी वो कहती है, तुम लोग शांत रहो, और ये सब जो यहाँ पे मेस फैला हुआ ना इसे क्लीन करो। और ये कह के वो नेहा सिंह को और विंग को ऊपर लेके जाती है और कहती है, विंग शांत हो जाओ, तुम गुस्सा मत करो, अगर सर को पता चला तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ जानी चाहिए उसकी नौकरी जानी चाहिए, वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। उसने मुझे इतने टाइम से बैठा के रखा, मैं तब से उससे कह रहा था कि मुझे मिल लेने दो, मैं 3 घंटे से वेट कर रहा था। तब जो मैम थी वो कहती है, ठीक है विंग, अच्छा चलो मेरे साथ। और ये कह के वो ऊपर लेके जाती, और ऊपर जब वो लोग जाते हैं तो अभी तक जो पूरी खबर थी वो पहुंच चुकी थी, और वो लोग विंग को देखते हैं। पर यहाँ के लोग तो विंग को पहचानते हैं, वही दोनों रिसेप्शनिस्ट थी जो थी वो नहीं पहचानती थी। और जब विंग वहाँ पे जाता है तब वहाँ पर वो ऑफिस के अंदर जाने लगता है। तब मम्मा कहती है, विंग अभी जो मीटिंग चल रही है, तो विंग कहता है, कुछ भी चल रहा हूँ मैं जाऊँगा अंदर। और ये कह के वो सीधा अंदर घुस जाता है। और अंदर जब जाता है तब वहाँ पे लैन वांगजी मीटिंग ले रहा था, 5-6 लोग बैठे हुए थे। तब लैन वांगजी वहाँ पे विंग को देखता है, और विंग की आंखें रेड थी, पूरा फेस रेड था, विंग की आंखों से आंसू गिरे हुए थे। ये सब देख के वांगजी को समझ में आता आखिर में विंग को हुआ क्या। वो जल्दी से अपनी जो मीटिंग थी उसको डिसमिस करता है और तुरंत वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। और मम्मा वहीं पर चुपचाप खड़ी थी, तभी वांगजी जल्दी से आता है और वो विंग को गले लगा लेता है और कहता है, विंग क्या हुआ बनी, क्या हुआ तुम्हारे साथ, मुझे बताओ तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया है, मुझे बताओ। तब जो विंग था वो वांगजी को गले लगा के रोने लगता है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। ये देख जो नेहा सिंह था वो बताता है कि वो लोग यहाँ पे आए थे। फिर उसके आगे का जो मैम थी वो बताती है। तब वांगजी कहता है, मैम उन दोनों को फायर कर दो यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ पे रहें, समझे, सब उन दोनों को फायर करो। तब मैम कहती है, सर मैंने कर दिया। और ये कह के वो फिर बाहर चली जाती है, और इधर विंग को वांगजी गले लगा के अब सोफे पे बैठा हुआ था। तब नेहा सिंह कहता है, विंग मुझे जाना चाहिए। तब जो वांगजी था वो कहता है, ठीक है मैं आपको छुड़वा देता हूँ। और ये कह के वो अपने ड्राइवर से कह देता है छोड़ने के लिए, मतलब मैम को बताता है, मैम ड्राइवर के पास ले जाके नेहा सिंह को छोड़ देती है। और इधर जो विंग था वो अभी भी वांगजी को गले लगा के बैठा हुआ था, और वो रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही रो जा रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे बहुत रोना आ रहा था। और इधर जो वांगजी था उसे चुप करवा रहा था, कहता विंग शांत हो जाओ, अच्छा ठीक है तुम्हें मेरे साथ डिनर करना है ना, लंच करना है ना, तो चलो मैं अभी ऑर्डर करता हूँ, यहाँ पर आने दो, फिर हम दोनों मिलकर करेंगे। तब जो विंग था वो कहता, नहीं मुझे वही खाना, मुझे घर का खाना आपके लिए लाना था, लेकिन इन लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। तो वांगजी कहता, विंग बुरा लग
लग रहा है मुझे पता है बनी, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं, जाने दो। और वैसे भी मैं अभी ऑर्डर करता हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। पर विंग उसकी गोद से उतर ही नहीं रहता, वैसे ही बैठा हुए विंग कहीं गोद में लिए हुए वो कॉल कर देता है मम्मा के पास, और मम्मा तुरंत कह देती है ठीक है सर मैं लेके आती हूँ, और ये कह के वो ऑर्डर कर देती है फूड। और इधर जो विंग था वो अभी भी वांग जी को गले लगा के बैठा ही हुआ था, और तभी वहाँ का डोर खुलता और वहाँ पे जो रोज थी वो आती और वो देखती और कहती है वांग जी तो हमें मीटिंग में चलना और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो देखती है विंग उसके गोद में बैठा हुआ है, और ये देख के उसे गुस्सा आती है, और वो जाती है और कहती है वांग जी तुम्हें मीटिंग में चलना था और तुम यहाँ। तब वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है रोज़, पर मैं क्या करूँ, विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, मैं उसे संभाल रहा हूँ। तब रोज़ कहती है अच्छा ठीक है वांग जी तुम जाओ मीटिंग में, मैं देख लूँगी। तब जो विंग था उसे देखने लगता, तब वांग जी कहता नहीं मैं नहीं छोड़ के जाऊँगा। तब वांग जी की तरफ विंग देखता और कहता हस्बैंड आपको मीटिंग जाना ज़रूरी है तो आप जा सकते हो, मैं रह लूँगा। तब जो वांग जी था वो कहता विंग पक्का, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता विंग, मैं नहीं जाऊँगा। तो वांग जी कहता नहीं आप जाओ। और ये कह के फिर वो ज़बरदस्ती भेज देता है, और फिर वांग जी वहाँ से चला जाता है। और वांग जी के जाने के बाद जो रोज़ थी वो विंग को घूरने लगती है। तब विंग उसे देखता और कहता क्या हुआ आपको। तब वो कहती है तुम कैसे इंसान हो, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम कैसे हो विंग। तब विंग कहता है आपके कहने का मतलब। तब वो कहती है तुम यहाँ पे बस मुसीबत खड़ा करते हो, तुम वांग जी के लिए क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते विंग, कुछ नहीं। तुम बस वांग जी की लाइफ में एक यूजलेस इंसान हो, एक यूजलेस इंसान। और ये सुनने के बाद विंग को बहुत बुरा लग रहा था, विंग को रोना आ रहा था, और वो खड़ा हो जाता और कहता आपके कहने का मतलब क्या है, ज़रा आप साफ साफ समझाएंगी। तब जो रोज़ थी वो हंसने लगती और कहती है विंग तुम नहीं समझे, मुझे तो लगा था समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी, लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम समझदार भी नहीं हो विंग। और ये कह के वो और ज़्यादा हंसने लगती है, और ये देख के विंग को गुस्सा आ रही थी। विंग का एकदम जो दिल था वो एकदम जैसे लग रहा था कि चाकू धंसा रहा है कोई उसके दिल में, पर वो अपने आप को शांत करता है। लेकिन अभी रोज़ अपना बोलना बंद नहीं की थी। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है। कल आपको विंग का एक अलग रूप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कल के लिए तैयार रहना, क्योंकि विंग एक अलग अवतार में आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।